नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिरर मिंटोर हब में। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत के विभाजन के बारे में, क्योंकि जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है तो लोग भारत के विभाजन के बारे में बात करते हैं, आज़ादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम विभाजन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि हमारी यह मातृभूमि के दो टुकड़े कितने जल्दबाजी में कर दिया गया और कैसे बिना सोचे समझे ये फैसला लिया गया। और यदि आज से 77 वर्ष पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा ना हुआ होता तो आज तीनों एक ही देश होते। हम पूरी दुनिया में कितनी बड़ी महाशक्ति बन चुके होते। 1947 में भारत का विभाजन न होता तो आज स्थिति क्या होती, हम आपको बताते हैं। यदि विभाजन न हुआ होता तो हम जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश होते, क्योंकि आपको आंकड़े हम बताते हैं दोस्तों। आज भारत की कुल आबादी 145 करोड़ है, पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है और बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है। सारा मिलाकर 186 करोड़ बैठता दोस्तों। और दुनिया के 100 लोगों में से 23 लोग भारत के होते और मुस्लिम आबादी अभी जो भारत की है 21 करोड़ की है, पाकिस्तान में 21.3 करोड़ की है, बांग्लादेश में 15 करोड़ की है और टोटल मुस्लिम आबादी भारत की जो होती वो 57 करोड़ होती। इसके अलावा यदि बंटवारा नहीं होता तो युद्ध जो हुए 1947 से 48 तक, 1965 में, 1971 में, 1999 में, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिकों की जान नहीं जाती। और जो अर्थव्यवस्था है मौजूदा भारत की अर्थव्यवस्था 269.5 लाख करोड़ की है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 28.2 लाख करोड़ की है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 38 लाख करोड़ की है। कुल मिलाकर 336 लाख करोड़ होता है दोस्तों। और इस विभाजन ने भारत के संसाधनों को भी बांट दिया। आज जो सोना और चांदी का भंडार बलूचिस्तान में है वह आज भारत में होता। बांग्लादेश में जो कपड़े का भंडार है वह भारत देश में होता। पूरी दुनिया की टेक्सटाइल हमारे देश भारत में होती। इसके अलावा विभाजन न होने पर अखंड भारत क्रिकेट के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 होता। यदि भारत का विभाजन न होता तो भारत के पास कुल सैन्य बल 22.73 लाख होता, जो कि सैन्य बल के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश होता। आज़ादी के बाद यदि विभाजन न होता तो जिस तरह पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी ने इस पद को संभाला, तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी भी काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी एक्टिव थी। तो आप यह कह सकते हैं कि बंटवारे यदि नहीं हुआ होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने काफ़ी चुनौतियां भी होती। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइसरॉय ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत है, तो इस ऐलान पर वहां मौजूद पार्टी के लगभग सभी राजनेता तालियां बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। हालांकि उस समय महात्मा गांधी ने सभा में कहा कि इस बंटवारे को लेकर के ब्रिटिश वाइसरॉय को कोई दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत के राजनेता ही जिम्मेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनेता ही जिम्मेदार हैं। एक और बड़ी बात, 15 अगस्त इस तारीख को हम भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह तारीख हमने नहीं चुना है दोस्तों, बल्कि यह तारीख अंग्रेज़ों ने चुना है। असल में अंग्रेज़ी शासक के बाद भी भारत मानसिक रूप से अंग्रेजी गुलाम बनकर रह गया था और इसीलिए 3 जून 1947 को जब भारत की आज़ादी और भारत के विभाजन का ऐलान किया गया तो 15 अगस्त की तारीख को स्वतंत्रता दिवस का भी ऐलान कर दिया गया था। और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब ब्रिटेन ने लगभग 20 देश को भी आज़ाद कर दिया, जिसमें भारत भी था। इसके अलावा भारत के विभाजन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति ने लकीरें खींची जो इससे पहले भारत कभी आया नहीं था, वह भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस व्यक्ति का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया था दोस्तों। इस 5 हफ्ते में रेडक्लिफ 95
50% से ज़्यादा उन इलाकों में कभी नहीं गए थे जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींच दिया और यह बंटवारा लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया और लाखों करोड़ों लोगों की जानें भी चली गई, क्योंकि इस बंटवारे में कई सारे गांव आधा पाकिस्तान में और आधा हिंदुस्तान में चले गए, जो कि ऐसा नहीं होना था, जिसकी वजह से लोगों की जानें गई। इस बंटवारे में लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति भी ज़्यादा पाई गई थी और हमारे देश के कुछ राजनेता खुशी लाहौर को भी पाकिस्तान को दान में दे दिया। दुख की बात यह है दोस्तों, जब कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज़ भारत के टुकड़े कर रहे थे तो हमारे देश के राजनेता यह तय करने में व्यस्त थे कि आने वाली सरकार में किसे कौन सा पद देना चाहिए। दोस्तों, यह है हमारे देश का इतिहास और ऐसे थे हमारे देश के भ्रष्ट राजनेता जिनको गाली देने का मन करता है और आज हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनके नारे लगाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनको सलाम करते हैं। दोस्तों, कायदे में तो उनका पुतला भी उखाड़कर फेंक देना चाहिए और हम जो उनको आज पूजते हैं उनको पूजना भी नहीं चाहिए दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।